ये एक ऐसा प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, ऐसा प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन, मैं बताऊं कि कैसा प्रोसेस है, बहुत ही टफ, जो कैलकुलेटर या कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से होता है। लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से कुछ स्कोर निकाले जाते हैं। तो क्या होता है ना, ये नॉर्मलाइजेशन आया कहां से, क्यों हुआ, पहले तो इसकी बात करते हैं। देखो क्या होता था कि जो पेपर होते हैं आजकल कॉम्पिटिशन्स के या अन्य किसी के भी, वो अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। किसी शिफ्ट का पेपर कठिन आता है, किसी शिफ्ट का पेपर इजी आता है, समझते चलिएगा, किसी शिफ्ट का पेपर इजी, किसी शिफ्ट का पेपर कठिन। एक बहुत ही सरल सा मेथड लेके चलता हूं और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या हुआ, मान लेते हैं किसी एग्जाम की 3 शिफ्ट थी। किसी एग्जाम की कितनी शिफ्ट थी, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ठीक है बच्चा, शिफ्ट 3। समझते रहना इसको, ये आपके बहुत काम की चीज है। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होगा कि किसी का हल्का पेपर आता है, किसी का कठिन पेपर आता है, तो दोनों को कैसे इकसार, मतलब दोनों को कैसे एक जैसा किया जाता है। एक थी शिफ्ट 3 थी और 5 कैंडिडेट थे। कैंडिडेट कितने थे पेपर देने वाले, 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4 और कैंडिडेट 5। कितने कैंडिडेट थे बच्चा पेपर देने वाले, 5। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, शाबाश, मेरी बात समझ रहे हैं। 5 कैंडिडेट थे और 3 शिफ्ट थी। जो ओवरऑल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स जो थे पेपर, वो 200 नंबर का था। एक सिंपल लेके चलता हूं, टोटल मार्क्स कितने थे, 200 नंबर का था। क्लियर है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत। मान लेते हैं कि शिफ्ट 1 का पेपर बहुत ही टफ था। शिफ्ट 1 का पेपर क्या था, बहुत ही कठिन था, टफ। तो नंबर आए ऐसे 80, 85, 90, 95, 100। नंबर कितने आए आपके, 80, 95, 90, 80, 85, 90, 95, 100। एक सेकंड वाला जो शिफ्ट था वो बहुत इजी था। वो कैसा पेपर था बच्चा, इजी। तो जो आपके नंबर आए वो आए 110, 115, 120, 125, 130। समझ रहे मेरी बात, आउट ऑफ 200 बता रहा हूं मैं। ये 5 कैंडिडेट हैं, 3 शिफ्ट हैं। जो तीसरा वाला था वो मीडियम था। जो तीसरी शिफ्ट का पेपर था वो कैसा था, मीडियम। देखो एक टफ आया है। टफ क्यों, पता कैसे पता चला कि शिफ्ट 1 का पेपर टफ होगा, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चों के सबके मार्क्स कैसे आए, कम आए। सेकंड वाले में देखोगे कैसे पता चला है, इजी था। ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है कि सबके नंबर बढ़े हैं। थर्ड वाले में क्या था, थर्ड वाले में थोड़े से मीडियम था। तो नंबर आए 90, 95, 100, 105, 110। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हमने पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप हमने इसका मीन निकाल लिया, हमने इसका एवरेज निकाल लिया, हमने इसका औसत निकाल लिया। हिंदी में औसत कह लो, हिंदी में मीन, या इंग्लिश में मीन या एवरेज कह लो। औसत निकाल लिया। अब आप इसका औसत निकाल के बताओ, हर एक शिफ्ट का औसत। शिफ्ट 1 में औसत क्यों निकाला हमने, एवरेज निकालकर हमने ये पता करने की कोशिश की कि ओवरऑल अगर हम सब बच्चों के मार्क्स देखें तो वो किस चीज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। हमने क्या निकाला मेरे साथी, एवरेज निकाला। तो आप इसका एवरेज निकालिए, इन पांचों को ऐड करके हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना एवरेज आया, एवरेज कितना आया इसका बताइए, एवरेज कितना आया, जल्दी बताइए, शाबाश। ये जो नंबर है ये क्या हुए, ये एवरेज नंबर है, हर एक शिफ्ट के एवरेज या औसत नंबर है। क्लियर है यहां तक, हर एक शिफ्ट के एवरेज नंबर आ गए आपके पास। ये बहुत ही सरल वाला मेथड बता रहा हूं, मीन मेथड। स्टैंड मतलब नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, सबके नंबरों को कैसे एक जैसा किया जाता है, एक नेशनल पूरे देश का एक स्कोर बनाया जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, ऐसे ही फॉर्मूले लगते हैं। ये तो मैं आपको एक सरल करके बता रहा हूं, इसका फिर एक ओरिजिनल फॉर्मूला बताऊंगा कि ओरिजिनल कहां से आता है। तो मैंने क्या किया, यहां तो कोई दिक्कत। अब मैंने थर्ड शिफ्ट को भूल गया, मैंने पहली और सेकंड शिफ्ट के नंबरों में देखा कि पहली और सेकंड शिफ्ट के मीन नंबरों में कितने का अंतर है। तो देखोगे बच्चा कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। भाई पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के औसत नंबरों में, एवरेज नंबरों में कितने का अंतर है, 30 का। तो मैंने 30-30 नंबर इसमें ऐड कर दिए, 30-30 नंबर मैंने इसमें ऐड कर दिए। जब मैंने देख रहे हो कि 30-30 नंबर ऐड किए तो मेरे सेकंड शिफ्ट के और फर्स्ट शिफ्ट के नंबर बराबर हो गए, मेरे सेकंड शिफ्ट के और फर्स्ट शिफ्ट के नंबर बराबर हो गए। 80 + 30 110, 85 + 30 115, 90 + 30 120, 95 + 30 125, 100 + 30। क्लियर, बताइए
नंबर एक जैसे हुए या नहीं हुए। अब मैंने देखा यार हमारे फर्स्ट और शिफ्ट के नंबर बराबर हो गए, शिफ्ट 1 इज इक्वल टू शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 इज इक्वल टू शिफ्ट 2। ये मैं सिंपल बना के चल रहा हूं, सिंपल एक फॉर्मूला टाइप। अब देखो, अब किसकी बात आती है, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 की। इसके औसत मार्क्स में कितने का अंतर है, कहोगे सर 20 का अंतर। मैंने 20 नंबर जोड़ने शुरू किए, प्लस 20 कर दिए। मैंने क्या कर दिया, प्लस 20। देखो 100 में प्लस 20 जोड़े कितना हो गया, 120। 105 में 20 जोड़े 110 में प्लस 20। अब देखिए आप अपने हिसाब से सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर किसके इक्वल हो गए, 110, 115, 120, 125, 130। इनका औसत कितना हो गया, 120। सारे के सारे नंबर नॉर्मलाइज हो गए नहीं हो गए, सारे के सारे नंबर नॉर्मलाइज हो गए आपके सामने। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। मैंने कहा कि एक एग्जाम दिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने सीजीएल का एग्जाम दिया। किसका एग्जाम दिया, सीजीएल का। कोई भी एग्जाम दिया जिसमें आपके 200 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का पेपर था, 200 नंबर का पेपर। 5 व्यक्तियों ने एग्जाम दिया। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 1 2 3 4 5। जो एग्जाम था बच्चा वो 3 शिफ्ट में था, 1 2 3। कितनी शिफ्ट में एग्जाम था बाबू, ये 3 शिफ्ट में एग्जाम था। पहले बच्चे के 80 नंबर आए क्योंकि वो पेपर टफ था। शिफ्ट 1 में जो पेपर आया वो टफ था, 80, 85, 90, 95, 100। जो सेकंड शिफ्ट थी वो इजी थी, 110, 115, 120, 125, 130। जो थर्ड शिफ्ट थी वो थोड़ा सा मीडियम था, थोड़ा सा ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी। ये मुझे पता कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं नंबर देख सकता हूं। जिसमें कम नंबर आ रहे हैं सभी बच्चों के, इसका मतलब पेपर टफ होगा। किसी में ज्यादा आ रहे हैं, इसका वो पेपर इजी होगा। किसी में मीडियम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पेपर क्या होगा, मीडियम। तो मैंने उसको देखा, फिर मैं थर्ड शिफ्ट को भूल गया। पहले मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को एक जैसा करने की कोशिश करता हूं। मैंने दोनों का औसत निकाला, मुझे पता चला दोनों के औसत में 30 का नंबर है। कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। ये 30 कम है, ये 30 ज्यादा है। तो मैंने 30 मार्क्स करके इसके इक्वल ले आया। इसको किसके इक्वल ले आया, इसके इक्वल। फिर मैंने देखा इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड के क्या हो गए, इक्वल। अब मेरी कौन सी शिफ्ट बची, थर्ड वाली। फिर मैंने देखा कि इन दोनों के औसत नंबरों में कितने का अंतर है, बोला 30 का अंतर, 20 का। तो मैंने 20 मार्क्स नीचे वाले नंबरों में बढ़ा दिए और मैं इसको किसके इक्वल ले आया, बीच वाले के इक्वल। अब मेरे सामने देखो, आपका पेपर टफ आया था, आपके नंबर बढ़कर किसके बराबर हो गए, जिसका पेपर इजी आया था। मेरी बात आपको कुछ समझ में आ रही है। आपका पेपर टफ आया था, परंतु नॉर्मल करने पर आपके जो नंबर थे वो किसके बराबर हो गए, बीच वाले के बराबर हो गए। जो टफ पेपर आया था उसके, जो इजी पेपर आया था उसके बराबर हो गए। और यही होता है नॉर्मलाइजेशन, इसको मीन मेथड बोलते हैं। अब शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 सबके नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब एक राष्ट्रीय मेरिट घोषित कर दी जाती है। मान लेते हैं कि जनरल की 100, जनरल की लग जाती है 110 पे। अब उसी के हिसाब से अब जनरल की कितने पे लगी, 110 पे नहीं, जनरल की मेरिट कितने पे मान लेते, 125 पे। अब देख लो, अब जितने भी जोड़ने के बाद में 125 नंबर जिसके बन रहे होंगे वो सब पार हो जाएंगे, बाकी सबके सब रह जाएंगे। लेकिन नंबर सबके बढ़े थे, नंबर सबके बढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग। तो यही होता है साथियों, उतने नंबर ऐड कर दिए जाते हैं। जितने नंबर मीन मार्क्स में कम होते हैं ना, उतने नंबर नेक्स्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। इन सब में 20 का अंतर था तो सब में 20 20 20 20 ऐड कर दिए जाते हैं। इसे कहते हैं सिंपलेस्ट वे में नॉर्मलाइजेशन करना। अभी भी किसी साथी को समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं इसका टफ वाला फॉर्मूला बताता हूं। है सब कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अब जैसे कल आरआरबी की बात करूं, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये रॉ नंबर क्या है, रॉ नंबर क्या है, फिर आपका पर 100 में से जो बनाया गया, फिर आपके नॉर्मलाइज नंबर क्या है, होंगे ना बहुत सारे कंफ्यूज। तो देखो, आपके 100 नंबर का इन्होंने जो 75 नंबर थे उसको किस में बदला, 100 में बदला। 75 नंबर को किस में बदला, 100 में। समझना, कल आरआरबी का एग्जांपल दे रहा हूं। इन्होंने 75 नंबर को किस में बदला, 100 में। इसका रेशियो कितना निकल के आया, लगभग 1.3333। इस 1.33, 1.35, 1.37, 1.38 आपके नंबर कितने आए ओरिजिनल। जितना ये 1.33 आया है, इसमें रॉ नंबर जो आपके एक्चुअल में से 75 में से आए थे उसकी मल्टीप्लाई कर दी। कहने का मतलब 100 गुणा 75 में से जो आपके ओरिजिनल रॉ नंबर आए थे
उन रॉ नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे किसी बच्चे के 75 में से 35 नंबर आए, किसी बच्चे के 75 में से कितने नंबर आए? 35। तो 100/75, 100/75 ये क्या है आपका? गुणा रॉ नंबर, गुणा रॉ नंबर जितने आपके ओरिजिनल नंबर आए हैं। तो ये रेशियो कितना निकल के आया था साथी? 1.33। आपके रॉ नंबर कितने हैं? 35। देख लो लगभग आपके कितने नंबर बनने होंगे? 47 48 के आसपास नंबर बन रहे होंगे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे बन रहे होंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो 47 48 के लगभग आपके नंबर बन रहे होंगे। यही होता है नॉर्मलाइजेशन। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो अभी साथी, तो आप बता सकते हैं। पहली बात, अभी आप में से ये बताइए कि कितने लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं? पहली बार आप एग्जामपुर पर आए हैं, आप एग्जामपुर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको एक लाल सा बटन दिख रहा होगा, आप उस लाल से बटन को दबा दीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता है। ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें जान झोंकी जाती है, खुद जलाया जाता है, स्टूडेंट भी जलते हैं, स्टूडेंट भी तपस्या करते हैं रातों दिन, टीचर भी तपस्या करता है रातों दिन। अलग अलग कोर्सेज की क्लास होती है साथियों हमारे यहाँ पर। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, दरोगा वाली 2 स्टार भर्ती जो होती है, या आपकी जो कांस्टेबल की भर्ती होती है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सबकी कोशिश की जाती है। उसके अलावा एसएससी जीडी, सीडीएस, एयरफोर्स जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं, आरआरबी की कोशिश होती है, आरआरबी सीबीटी 2 के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ नई क्लासेस बहुत ही जल्दी आ रही हैं जिनका आप सपना देखते हैं।